नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनजी कंप्यूटर नॉलेज में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है और बूटिंग प्रक्रिया क्या है, कोल्ड बूटिंग क्या है, वार्म बूटिंग क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप के बारे में। जब हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो हम जनरली इसको स्क्रीन और कीबोर्ड देखते हैं, लेकिन अंदर एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसे समझना ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ को इनपुट करते हैं तो हमें किस प्रकार से आउटपुट प्रदान करता है, इसे समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप के बारे में। देखेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप। कंप्यूटर स्क्रीन में पावर सप्लाई होने के बाद पहली प्रक्रिया बूटिंग होती है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि बूटिंग प्रक्रिया क्या है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा ऑन करने से लेकर जब तक पूरा प्रोसेस होता है उसको पूरा ओपन होने में, तो वह हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग प्रक्रिया। और बूटिंग होने पर आने वाली प्रारंभिक स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। जब हमारी बूटिंग प्रक्रिया हो जाती है तो हमारे सामने क्या दिखता है? एक डेस्कटॉप। सभी प्रोग्रामों तथा उन प्रोग्रामों तक पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों का एक बैकग्राउंड मिलता है और इसी डेस्कटॉप पर विभिन्न प्रकार के आइकॉन्स डिस्प्ले होते हैं। इन्हीं आइकॉन पर माउस के पॉइंटर को ले जाकर डबल क्लिक करने से आइकॉन एक्सेस हो जाता है। जब हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा आइकॉन एक्सेस हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। आइकॉन्स में आसान एवं सुविधाजनक ढंग से कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। आगे देखेंगे हम आइकॉन्स होता क्या है। देखेंगे आइकॉन्स को क्या बोलते हैं, ग्राफिक इमेज। आइकॉन्स एक छोटा सा ग्राफिक इमेज होता है जो किसी फाइल, फोल्डर, डिस्क, ड्राइव, शॉर्टकट आदि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त आइकॉन्स विंडो एलिमेंट को भी दर्शाता है। आइकॉन्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम आइकॉन्स, दूसरा एप्लीकेशन आइकॉन्स, तीसरा शॉर्टकट आइकॉन्स, चौथा फाइल आइकॉन, पांचवा फोल्डर आइकॉन्स। देखेंगे हम सिस्टम आइकॉन्स क्या है। सिस्टम आइकॉन्स वे आइकॉन्स होते हैं जो विंडो के इंस्टॉल होने के बाद स्वतः डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल वैन, etc। अब देखेंगे माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर ऑप्शन के द्वारा डिस्क ड्राइव को देखा जा सकता है और इसी में DVD, रोम भी प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त जो ड्राइव कंप्यूटर में अलग से जोड़ते हैं वह भी यहीं पर प्रदर्शित होते हैं, जैसे पेन ड्राइव, मोबाइल, etc। जब आप किसी भी ड्राइव को जोड़ते हैं तो यह कहाँ प्रदर्शित होता है? DVD, रोम भी प्रदर्शित होती है। तो कहाँ यह प्रदर्शित होता है? माई कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में प्रदर्शित होता है। माई डॉक्यूमेंट
आगे देखेंगे हम माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट वह ऑप्शन होता है जहां पर हमारे द्वारा सेव की गई फाइल प्रदर्शित होती है। जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वहाँ हमारा जो फाइल सेव की जाती हैं वहाँ पर दिखाई देता है। आगे देखेंगे माई नेटवर्क। माई नेटवर्क प्लेस एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अनुसार नेटवर्क सेटिंग की जाती है। नेटवर्क की वहाँ से सेटिंग की जाती है। यह दाहिनी तरफ नीचे की ओर यह हमारा नेटवर्क होता है। माई नेटवर्क प्लेस एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अनुसार क्या की जाता है, नेटवर्क की सेटिंग की जाती है। आगे देखेंगे हम रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन सिस्टम आइकॉन्स ऐसा आइकॉन्स होता है जहां पर हमारे द्वारा डिलीट की गई फाइल सेव होती है। यहां से हम अपनी फाइल को फिर से भी रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन में क्या होता है, जब आपका कोई भी चीज़, फाइल या फोल्डर कुछ भी डिलीट हो जाता है तो वह हमारा कहाँ पर सेव रहता है, रिसाइकिल बिन में, और वहाँ से आप बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम एप्लीकेशन आइकन्स क्या। एप्लीकेशन आइकन वे आइकन होते हैं जो डबल क्लिक करने से ओपन हो जाते हैं। यह किसी प्रोग्राम से संबंधित लोगो होता है जिससे प्रोग्राम से संबंधित जानकारी ऐड होती है, जैसे पावर पॉइंट, वर्ड पैड, नोट पैड etc। आगे देखेंगे हम शॉर्टकट आइकन्स। शॉर्टकट आइकन्स एक ग्राफिक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी विशेष एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर से संबंधित होता है। इसकी पहचान यह होती है कि जिसमें एक एरो लगा होता है वह क्या है, हमारा शॉर्टकट आइकन्स होती हैं। आपको दिखेगा ऐसा एरो की आकार का बना रहेगा, वह हमारा क्या है, शॉर्टकट आइकॉन। फाइल आइकॉन क्या है, देखेंगे हम। फाइल आइकॉन, फाइल वह आइकॉन्स होता है जो हमारे द्वारा किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प से तैयार किया जाता है। इसे डॉक्यूमेंट आइकॉन भी कहते हैं। फाइल आइकॉन को क्या और किस नाम से जाना जाता है, डॉक्यूमेंट आइकॉन। आगे देखेंगे हम फोल्डर आइकॉन्स। फोल्डर आइकॉन कैसे ओपन होगा, आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N दबाएंगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर वह आइकॉन होता है जो हमारे द्वारा डेस्कटॉप पर क्रिएट किया जाता है। इसका उपयोग फाइल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। टास्क बार क्या है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे भाग में टास्क बार निर्मित होता है। बाईं तरफ स्टार्ट मेनू का आइकॉन होता है। स्टार्ट मेनू के दाईं तरफ बगल में क्विक लॉन्च एरिया, जहां पर एक्सेस हुए प्रोग्राम और होल्ड किए गए आइकॉन प्रदर्शित होता है। और यह टास्क बार की दाईं तरफ किनारे पर नोटिफिकेशन एरिया होती है। टास्क बार के दाईं तरफ किनारे पर क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया होती है, जहां पर डाटा एंड डेट एंड टाइम, नेटवर्क सेटिंग, कंट्रोल पैनल आदि सेटिंग पॉइंट पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम स्टार्ट मेनू। टास्क बार पर बाएं किनारे पर स्थित स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑल प्रोग्राम की पट्टी प्राप्त होती है, जहां से हम आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को सिलेक्ट करके विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे विंडो क्या है, यह विंडो का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसमें देखेंगे हम मिनिमाइज़ कैसे होगा, मैक्सिमाइज़, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज क्या है। अगले वीडियो में हम सब समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप ADCA कोर्स करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।